आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक दैट इज़ टॉर्क वो करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 रेशनल एंड सर्कुलर मोशन। मुझे नहीं पता कि ये रेशनल है या रोटेशनल है। हो सकता है बुक में गलत लिख दिया, हो सकता है कि ये करेक्टेड फॉर्म हो, आई डोंट नो। तो लेट्स जस्ट लीव दिस डिबेट एंड मूव फॉरवर्ड। आज हम लास्ट टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ टॉर्क। टॉर्क आप लोग क्लास 9 के अंदर करके आए होंगे एंड यू ऑलरेडी नो कि व्हाट इज़ टॉर्क। टॉर्क की एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। इसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड दिया हुआ है कि द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड टॉर्क। अब क्या है कि फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये एक जो है एक्स ऑफ रोटेशन है, ठीक है। अगर कोई बॉडी यहाँ पर फोर्स लगा रही है तो क्या होगा कि ये इस तरफ जो यूं करके मूव होगा, तो ये जो टर्निंग इफेक्ट क्रिएट हुआ दैट इज टॉर्क। अब जो टॉर्क है ना वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। अब एक इसके ऊपर, एक ये वाला जो पूरा डिस्टेंस था दैट वी कॉल्ड ये क्या आर, हम इसको क्या दूसरे वर्ड्स में यहाँ पे बुक के अंदर क्या किसे एड्रेस करते हैं, दैट इज नोन एज मोमेंट आर्म। और एक ये किसके ऊपर करता है, दैट इज फोर्स। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज बेसिकली टॉर्क। और इसके अंदर ये देखें ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दैट इज वाई जब भी हम इसको लिखते हैं तो आर क्रॉस एफ साइन टीटा, तो दैट इज बेसिकली क्या, टॉर्क। अकॉर्डिंग टू दिस टॉर्क कब मैक्सिमम होगा, जब ये फोर्स जो है किसी भी एक डिस्टेंस के ऊपर लगाया गया है दैट इज़ 90 एंड एक रोटेशन जो है दैट विल बी बॉट अबाउट दिस एक्सिस। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से भी समझाती हूँ। बिफोर दैट जो टॉर्क है वो मैक्सिमम कब होगा, वो मैक्सिमम होगा जब एंगल जो है 90 होगा, तो क्या होगा, टॉर्क हमारे पास मैक्सिमम होगा, राइट। अब दो कंडीशंस देखते हैं। हमने देखा था कि टॉर्क किसके ऊपर डिपेंडेंट था, एक तो डिस्टेंस के ऊपर, मोमेंट आर्म के ऊपर डिपेंडेंट था, एक फोर्स के ऊपर, राइट। तो अगर ये मैं जो है एक्स ऑफ रोटेशन बनाती हूँ एंड अगर मैं फोर्स यहाँ पे लगाऊंगी तो जो भी जो रोटेशन प्रोड्यूस हुई है वो क्या होगी, वो इतनी ज़्यादा रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये डोर है, राइट, हमारे डोर का नॉब यूजुअली कहाँ पे होता है, यहाँ पर होता है, ठीक है। और ये जो है यहाँ से हम ऐसे करके डोर खोलते हैं, राइट। अगर मैं ये नॉब को हटा के यहाँ पे लगा दूँ तो मेरे जो फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, इसका मतलब है कि टॉर्क कम प्रोड्यूस होगा, राइट। अगर यही डॉर जो नॉब है ये यहाँ पर होता दैट मीन्स कि टॉर्क जो है ज़्यादा प्रोड्यूस होगा एंड दैट इज़ वाई हम जो इजीली डोर को खोल सकेंगे। इसी तरह ये जो अगर मैं इसी की बात करूं कि यहाँ पे ये क्या है, दैट इज़ पिवट, एंड यहाँ पे अगर मैं फोर्स लगाऊं तो क्या होगा कि टॉर्क यहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये पूरा इस तरह रोटेट कर जाएगा। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो दैट इज़ व्हाट कि जो टॉर्क का क्या डेफिनेशन हुआ कि टॉर्क इज़ बेसिकली क्या, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि दैट इज़ द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो दैट इज़ बेसिकली टॉर्क, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब हम डिटर्मिन करने के लगे हैं डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। ठीक है, हमने देखा था कि टॉर्क किसके ऊपर डिपेंडेंट था, दैट वाज आर क्रॉस एफ, राइट। तो अगर मैं ये बनाती हूँ एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड यहाँ से ये मैंने क्या था, जो डिस्टेंस था फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको हमने बोला था मोमेंट आर्म है, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे आर से। एंड इन केस इफ आई से कि अगर फोर्स जो है वो यहाँ पर लग रही है, दैट मीन्स कि सबसे पहले तो मैं हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वेरिएबल होगा ना जो भी, तो उसकी डायरेक्शन में ना हम अपना हाथ लेके जाएंगे। और हमेशा हम क्या, इसका नाम ही किससे डिटर्मिन करते हैं, राइट हैंड रूल से, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मैं अपना हाथ इस डायरेक्शन के अंदर लेके गई, ठीक है। अब फोर्स किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन के अंदर लगी, तो मैं अपना हाथ इसी डायरेक्शन के अंदर कर्ल करूँगी एंड आई विल ओपन माई थंब, ठीक है। मेरा थंब किस डायरेक्शन के अंदर ओपन हुआ, ठीक है, दैट इज़ इनटू द पेज। और जब भी इनटू द पेज होगा दैट मीन्स कि जो टॉर्क है, अगर इनटू द पेज की बात करेंगे टॉर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब इसी तरह अगर मैं फोर्स को रिवर्स कर देती हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से हटा के फोर्स को इधर से लगाती हूँ, राइट। अब क्या होगा, ऑब्वियसली मैं अपने हाथ उस ऑपोजिट डायरेक्शन में तो कर नहीं कर सकती, तो मैं क्या करूँगी, इस डायरेक्शन के मैं अपने हाथ रखूँगी, ठीक है। अब ये देखो कि जो फोर्स है वो घूम के ना वो इस तरह करके लगेगा, राइट, क्योंकि इस तरह ना। तो हम क्या करेंगे, मैंने अपने डायरेक्शन इसमें हाथ में रखा, यूं करके घुमाया, और कहाँ पे मेरा थंब कहाँ ओपन हुआ, दैट इज़ आउट ऑफ द पेज। और जब भी आउट ऑफ द पेज ओपन होगा दैट मीन्स कि हमारा जो डायरेक्शन है वो जो टॉर्क है दैट वुड बी पॉजिटिव। और एक और बात कि जो काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क होगा दैट इज़ पॉजिटिव एंड जो क्लॉकवाइज टॉर्क होगा दैट इज़ नेगेटिव। वो कैसे, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक क्लॉक है, ठीक है, मैं आपको क्लॉक से समझाती हूँ, ठीक है। अब क्या होगा कि क्लॉक नॉर्मली इस डायरेक्शन के अंदर घूमती है, ठीक है। हमने क्या देखा था कि अगर मैं फोर्स यहाँ पे लगाई थी, अगर मैं इस डायरेक्शन के अंदर करी थी तो हमारा टॉर्क क्या आता है, दैट वाज नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि क्लॉकवाइज टॉर्क इज़ नेगेटिव। लेकिन अगर हमारा जो फोर्स है अगर हम इस डायरेक्शन के अंदर लगा रहे थे, अगर क्लॉक इस वाइज इस तरह घूमना स्टार्ट हो, तो क्या होगा, दैट वुड बी नेगेटिव। तो काउंटर क्लॉकवाइज, सॉरी, दैट वुड बी पॉजिटिव। तो काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क जो है क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, जबकि द क्लॉकवाइज टॉर्क वुड बी नेगेटिव, जो कि हमारा आएगा इनटू द पेज। नाउ गोइंग ऑन द यूनिट ऑफ टॉर्क, ठीक है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, दैट वाज आर क्रॉस एफ, ठीक है। फोर्स का सबसे पहले तो यूनिट क्या होता है, दैट इज केजी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मोमेंट आर्म क्या है, मोमेंट आर्म एक डिस्टेंस है, ठीक है, तो दैट वुड बी मीटर। तो जब हम इनको वो करेंगे, ऐड करेंगे,
मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, दैट इज़ kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमारे पास टॉर्क का यूनिट आ जाएगा। इसी तरह हम डायमेंशन अगर निकालते हैं तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, दैट इज़ mlt-2 इंटू आर क्या है, दैट इज़ l, so dimension would be ml square t-2, as simple as that. लास्ट टॉपिक जो कि 4.62 की डेरिवेशन है, दैट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, ये जो मैंने लास्ट वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आप लोगों को लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज़ के बीच के अंदर रिलेशनशिप बताया था, उसके अंदर हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक ब्रीफ रिव्यू दे देती हूँ कि एक बॉडी है जिसका मास है m, वो एक एक्स ऑफ रोटेशन से एक स्ट्रिंग के साथ टाइड है, दैट वाज r। ठीक है, वो स्ट्रिंग एक फोर्स उसके ऊपर लग रहा है, ठीक है, f, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, वो एक सर्कल के अंदर घूम रही है वो बॉडी इस तरह, राइट। अब उसके ऊपर दो तरह की एक्सेलरेशंस लग रही हैं। सबसे पहले तो उसके अंदर तीन चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं। एक तो जो टॉर्क है वो प्रोड्यूस हो रहा है, दैट वाज r क्रॉस f, राइट। अब जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा था, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ, व्हाट डज न्यूटन सेकंड लॉ सेज, न्यूटन सेकंड लॉ, दैट वाज फोर्स इक्वल्स टू एम ए। दूसरी बात, दो तरह की एक्सेलरेशन लग रही थी। एक जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन थी, जो कि इस तरफ यूँ जा रही थी, और एक थी एंगुलर एक्सेलरेशन, जो कि इस तरह जो है इसको सर्कल के अंदर घुमा रही थी। तो हमने इसका जो रिलेशनशिप डिस्कस किया था, दैट वाज अल्फा, मतलब कि लीनियर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल्स टू आर इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट। तो अब हम अगर इस वाले फॉर्मूला के अंदर इस सब चीज़ों को पुट करें तो व्हाट वुड दैट बी, ठीक है, टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, राइट। तो इफ़ आई से कि आर इक्वल्स टू फोर्स क्या था, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, राइट। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, एम ए, राइट। अब इफ़ आई से टॉर्क इक्वल्स टू आर इंटू एम, तो सेम है, लेकिन एक्सेलरेशन किसके बराबर है, मैं अब ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर इंसर्ट कर देती हूँ, दिस, तो दैट वुड बी आर एल्फा, राइट। अब मैं इसका जो है एक सम अप जो निकालूँ, सो व्हाट वुड दैट बी, आर स्क्वायर एम एल्फा, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं एम आर स्क्वायर अल्फा, राइट, दैट वुड बी मोर करेक्ट, एम आर स्क्वायर एल्फा, राइट। अब हम पहले ही पढ़ के आए हैं कि व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है दैट इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू दिस मैं ये लिख सकती हूँ ना कि टॉर्क इक्वल्स टू आई एल्फा। तो अब हमने जो है एक रिलेशनशिप क्रिएट कर लिया बिटवीन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब अकॉर्डिंग टू दिस, इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेन्स कांस्टेंट, तो मैं कह सकती हूँ कि जो टॉर्क है, अब मतलब अगर एंगुलर एक्सेलरेशन जितनी ज़्यादा होगी टॉर्क भी उतना ही ज़्यादा होगा, तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बाकी जो इसकी नीचे वाली डेरिवेशन है वो भी सेम ही है, वो एक रिजिड बॉडी का बताया गया है। उसके अंदर ये लिखा है कि बहुत सारे डिफरेंट पार्टिकल्स जो हैं वो घूम रहे होंगे साथ, तो आप सारे पार्टिकल्स का जब आप भी टॉर्क ऐड करेंगे तो आप लोगों के पास जो है समेशन ऑफ टॉर्क आएगा, तो दैट वुड बी इट। सो यहाँ पे हम अपना चैप्टर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, और अगर इफ़ यू गाइज वांट कि मैं क्वेश्चंस भी करवाऊँ तो प्लीज़ लेट मी नो। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है।